नमस्कार, मैं हूँ संजय ओझा और दिन भर की क्या कुछ गतिविधि रही है, उसको लेके आप सबके बीच में हाजिर हूँ। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में 2 सभा सीटों को लेके चुनाव होने हैं। आज नामांकन का आज आखिरी दिन था, आज 8 जून है। ऐसे में कैंडिडेट के तौर पे जो मुख्य चेहरे थे, उसमें बैजनाथ राम जेएमएम की ओर से, प्रणव झा कांग्रेस की तरफ से और परमल नथवानी एज ए निर्दलीय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन मिला हुआ है। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड की पॉलिटिक्स में अगर वर्तमान की स्थिति को देखें तो 56 सीट चाहिए 2 सीटों को निकालने के लिए। वो वर्तमान सत्ता दल के पास वो 56 सीटें का जो आंकड़ा है वो मौजूद ज़रूर है, लेकिन परिमल नाथवानी के आने से कई तरह की जो सियासत जो तपीस है वो बढ़ गई है। आप सभी जानते हैं कि परिमल नाथवानी कॉर्पोरेट हाउस से है, बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ कई तरह के समीकरण हैं। सवाल अब बड़ा हो जाता है कि एक तरफ जेएमएम कोटे से बैजनाथ राम है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रणव झा है और वहीं निर्दलीय तौर पे परिमल नाथवानी की एंट्री झारखंड के पॉलिटिक्स में हो गई है। जिस समय परिमल नाथवानी झारखंड अभी हाल के दिनों में आए, सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की थी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और सवाल स्वाभाविक था कि पत्रकार साथियों ने पूछा कि समर्थन को लेके, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा वैचारिक उनसे एक मुलाकात थी, पॉलिटिकल कोई बातें नहीं हुई है। लेकिन स्वाभाविक है, सियासत है और सियासत जिस तरह दिखता है वैसा होता नहीं है। अब सवाल महत्वपूर्ण रूप से क्या हो जाता है कि कई तरह के चर्चाओं का बाजार इन दिनों में गर्म था। आप सभी जान रहे हैं कि हाल के 5 दिनों में कई बार जो समीकरण बने, बिगड़े, कई बार गठबंधन टूटने तक की बातें, जो खबरें आई, वहाँ तक सामने आई। जेएमएम की जो केंद्रीय प्रवक्ता है, उनका एक अलग स्टेटमेंट आया, कांग्रेस की अलग आया। तमाम तरह की जो सियासत थी, वो देखने को मिली। लेकिन इस बीच जब से भूपेश बघेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ से रहे हैं, उनकी एंट्री होती है, आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ कांग्रेसियों की एंट्री होती है, वो हाई कमान के डायरेक्शन पे झारखंड में आते हैं और मुख्यमंत्री से मिलते हैं। उसके बाद से स्थिति जो है, आप सभी देख रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष वर्तमान में है, वो 2 सीटों को जीतने को लेके कई लेवल की जो मीटिंग है, मुख्यमंत्री आवास से लेके कई दौर का मीटिंग तमाम नेताओं के बीच में अब देखने सुनने को मिला है। लेकिन सवाल अब महत्वपूर्ण है कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के पॉलिटिक्स में हॉर्स ट्रेडिंग, क्रॉस वोटिंग और आत्मा की आवाज़ आज से नहीं, एक लंबे दौर से सुनी जाती रही है, जब तक चुनाव राज्यसभा के होते आए हैं। ऐसे में 2 टर्म परिमल नाथवानी निर्दलीय झारखंड से राज्यसभा जाते रहे हैं। 2008 से 14, 14 से 2020, 2 टर्म, 12 साल का उनका जो समय है झारखंड के पॉलिटिक्स में, उन्होंने अपना समय दिया है। तो स्वाभाविक है कि 2008 में जब निर्दलीय जब कैंडिडेट बनकर आए थे, तो उस समय जेएमएम के जो विधायक थे वो प्रस्तावक बने थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रस्तावक बनी थी और 2026 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्रस्तावक बनी है, एनडीए प्रस्तावक बना है। ऐसे में कई तरह के जो सवाल हैं अब उभर के आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि एनडीए के पास जो जीत का आंकड़ा है, उसमें 24 ही है। ऐसे में 4 वोट और कहाँ से नथवानी साहब व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे, इस पे एक महत्वपूर्ण एंगल जुड़ा हुआ है। लेकिन झारखंड के पॉलिटिक्स में हॉर्स ट्रेडिंग, क्रॉस वोटिंग और आत्मा की आवाज़ बहुत ज़ोरों से सुनी जाती रही है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है, अपने विधायकों को कहाँ तक एकजुट रख पाते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि आज 8 तारीख था, आज नामांकन का आखिरी दिन था। आज झारखंड विधानसभा में जो सियासत की तमाम जो पंडित थे, तमाम सभी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों कैंडिडेट को लेके कांग्रेस के और जेएमएम के जो कैंडिडेट हैं बैजनाथ राम और प्रणव झा के साथ में फोटो खिंचवाई और तमाम तरह के समर्थन देने की बातें कही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें ऑपोजिशन की, अगर हम लोग बात करें तो बाबूलाल मरांडी सरीखे नेता आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि हमारे पास जो जीत के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं थे, जिसके कारण कि हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया और हमने निर्दलीय परिमल नाथवानी को सपोर्ट किया है। अब नथवानी साहब चुनाव लड़ने आए हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी भी अपनी एक रणनीति होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा तमाम जो सियासत है, जो समीकरण है, वो किस कदर दिखाई देती है, किस तरह बनती है और 18 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें क्या कुछ बदलाव दिखाई देंगे। स्वाभाविक है 2 सीट है और 3 कैंडिडेट है, तो स्वाभाविक है कई तरह की रस्साकसी जरूर है। हम आपको दर्शकों को सुनाना चाहते हैं कि जो पहली प्रतिक्रिया आई है बैजनाथ राम की, जो जेएमएम से कोटे से राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पे आए हैं,
दूसरे जो प्रणव झा हैं जो कांग्रेस के कोटे से आए हैं, और परिमल नथवानी जो भारतीय जनता पार्टी उनके प्रस्तावक बनी है, उनको सपोर्ट करी है एज ए निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे। सुनते हैं सबको। 2 सेट में दाखिल किया है। और कितने प्रस्तावक रहे? दोनों में 10, एक में 10 और दूसरे में 9 प्रस्तावक थे। और सभी दलों के, हमारे सहयोगी दलों के लोग सबने मिलकर प्रस्ताव किया। जो परिस्थितियां दिख रही हैं, क्या लग रहा है जो ऑस्ट्रेलिया का ये है आशंका है उसमें अपनी जीत को लेकर कितने confident? अपनी जीत को लेकर मैं ही नहीं, महागठबंधन दल के मुखिया जो यहाँ हैं, मुख्यमंत्री, वो समेत 56 विधायक सभी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पूरी तैयारी है हमारी। और ये दुर्भाग्य है, आप किसी अच्छी चीज के चश्मदीद होने के बजाय राज्य की स्थापना के 26वें साल में बिरसा मुंडा की भूमि पर आदिवासियों की अस्मिता, यहाँ के जो मूलवासी हैं, उसकी अस्मिता को धन से चुनौती देने की कोशिश है। ये अपमान है यहाँ के लोगों का। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा राज्य इकट्ठा होकर इस बुरी नीति का, इस धनबल के प्रयोग का, जो भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, जो कि राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, यहाँ के लोग उन्हें आईना दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ की राजनीति बिकाऊ नहीं है। झारखंड बदल चुका है और उनको करारा जवाब यहाँ से मिलेगा। थैंक यू। आज ये तरीके से माननीय मुख्यमंत्री की लीडरशिप में हम लोग गए और अपना नॉमिनेशन किया। कितने प्रस्तावक थे आपके? 2 सेट में 20। 2 से 20 प्रस्तावक थे आपके। तो जीत आपकी लगभग तय है? दोनों की जीत पक्की है। हम लोग की गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत पक्की है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8 से 12 और 14 से बाकी का भी मैंने पूरा कार्य किया है। और आज मैं जो यहाँ आया हूँ तो मुझे समर्थन मिला है बीजेपी के तरफ से। बट मेरा सभी पार्टियों से मेरा नाता पहले से ही रहा है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, कोई भी आंसू था सब पहले। तो मेरे लिए कोई नई एरिया नहीं है। और मैंने जो काम किया है झारखंड में, ये आपको सबको परिचित है कि 2 टर्म में मैंने क्या क्या काम किया है, वो मेरे आंखों के सामने है और आप भी देख सकते हैं। तो मुझे जो मौका मिलेगा अभी इस बार में, तो मैं पहले जो मैं किया था उससे ज़्यादा काम मैं यहाँ पे करूँगा। और आपको कोई कहना नहीं पड़ेगा कि मैं कभी पहले भी बाहरी नहीं था और आज भी बाहरी नहीं हूँ। मैं झारखंड मेरी कर्मभूमि मैंने बनाई हुई है। आपने देखा हुआ है, पहले भी हर सेक्टर में मैंने काम किया है इधर। कांग्रेस की कितने प्रस्तावक रहे? नहीं, मैं तो सबके साथ मिलकर काम करने वाला हूँ। मैं किसी के लिए, अभी मुख्यमंत्री को भी मैं मिला था, आपको मालूम है, कांग्रेस वाले से भी मेरी बात हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं तो सबको जानता हूँ और निर्दलीयों को भी जानता हूँ, सारी पार्टी को मिलता हूँ। तो मुझे तो झारखंड के लिए काम करना है, उसके लिए मैं इंडिपेंडेंट आ रहा हूँ। तो मुझे कोई पार्टी का लेवल से मैं पहले भी नहीं आया था और आज भी मैं जो आ रहा हूँ वो भाजपा ने पहले भी मुझे समर्थन दिया था और आज भी दे रहे हैं। तो और पहले दूसरे लोगों ने भी मुझे समर्थन दिया था। तो उसकी वजह से मैंने जो काम किया था, तो मैं किसी को होस्ट करने की कोई वो बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से मैं जीत के आऊँगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, आपके प्रस्तावक में भाजपा के अलावा कोई दल के लोग नजर नहीं आ रहे हैं सर, कैसे आप आंकड़ा कर रहे हैं? नहीं, वो तो सब साथ में आएंगे ना। कितने प्रस्तावक रहे? नहीं, प्रचारक आप जो बोलते हैं नॉमिनेशन में नाम नहीं आया, ऐसा नहीं है ना। आपको देखेंगे तो वोट सबका आएगा ही मुझे। कॉन्फिडेंट है सर, कॉन्फिडेंट है। ठीक है सर, हाँ जी, सर आप कॉन्फिडेंट हैं? 100% कॉन्फिडेंट हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।